रीवा जिले के त्योथर अमाव गांव के रहने वाले कुमुद मिश्रा फिल्मी दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाकर अपनी माटी का नाम रोशन किया है। उनके रीवा आगमन पर उनसे चर्चा के दौरान उन्होंने माना कि रीवा के कलाकारों में अद्भुत टैलेंट है, बस उन्हें एक मौके की ज़रूरत है जिससे वो अपनी पहचान बना सके। कुमुद मिश्रा रीवा जिले के त्योथर के अमाव के रहने वाले हैं। भले ही काम ने उन्हें मुंबई पहुंचा दिया हो, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। साथ ही वो अपनी माटी को भी नहीं भूले हैं। उनका परिवार अभी भी यहीं रहता है। उन्होंने रीवा और भोपाल में रहकर पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त कर एक्टिंग की शुरुआत की। सुल्तान में सलमान को पहलवानी सिखाने वाले ससुर हों या रुस्तम में अक्षय की बेगुनाही पर खबर छापने वाला पत्रकार, MS धोनी में अफसर की भूमिका निभाने वाला हो या एयरलिफ्ट में अक्षय की बात सुनने वाला एकमात्र भारतीय अधिकारी, यहाँ एक चीज कॉमन थी, वो थे कुमुद मिश्रा। कुमुद मिश्रा हिंदी फिल्मों में उस लकी चार्म की तरह हैं जो ना रहें तो फिल्म सक्सेस नहीं हो पाती। अपनी एक्टिंग से कुमुद मिश्रा ने भले ही धीरे धीरे अपना एक अलग मुकाम बनाया हो और साथ ही उन्होंने रीवा का नाम भी रोशन किया है। यहाँ के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। कुमुद मिश्रा का कहना था कि कला किसी के मोहताज नहीं होती, बस आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। उनके रीवा आगमन पर मेडिकल कॉलेज के द्वारा साल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये माना कि रीवा के कलाकारों में टैलेंट तो है, बस उन्हें एक मौके की ज़रूरत होती है जिससे वो आगे बढ़ सकें। जल्द ही उनकी नई फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होने वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि विंध्य में कई जगह बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जिनको फिल्मों में फिल्माया जा सकता है। जल्द ही इस पर भी संभावनाएं बनेंगी और कुछ दिनों पश्चात विंध्य में भी फिल्मों की शूटिंग की जाएगी। आइए जानते हैं फिल्मी दुनिया के जाने पहचाने कुमुद मिश्रा से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। मतलब रीवा आना इसलिए हो क्योंकि मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरी पैदाइश है, तो जाहिर है मेरा परिवार यहाँ रहता है। सो इसलिए मैं रीवा आता हूँ। और मैं मुंबई में हूँ, अभिनेता हूँ, काम करता हूँ वहाँ पे। और जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है तो जैसे जैसे लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है चीज़ों को लेकर के, तो लोग यहाँ के लोग मुंबई आ रहे हैं और तलाश रहे हैं काम, ढूंढ रहे हैं काम। जैसे मैं गया था मुंबई काम ढूंढने के लिए, तो वो तो जैसे जैसे समय बदलेगा, परिवर्तन तो आप देख ही रहे रीवा में कितना हो रहा है, तो उसी तरह से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो प्रॉब्ली हमारे पास अद्भुत टैलेंट है इस क्षेत्र में। अब उनको मौका मिलने की देर है। अब आप देख लीजिएगा, मौका मिलता है जैसे जैसे तो लोग आगे आएंगे। अगली आने वाली फिल्म के बारे में कुछ? आने वाली फिल्मों के बारे में सूर्यवंशी है जो जिसका ट्रेलर आ रहा है, तो वो है। बाकी जो फिल्में हैं उनकी कोई डेट नहीं अनाउंस हो रही बिकॉज ऑफ कोरोना, तो उसका कोई मतलब नहीं। और जो मैं अंडर प्रोडक्शन है उनके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि हम अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि अभी हम उसके बारे में रिवील न करें। वो प्रोड्यूसर जब डिसाइड करें तब करें। सर क्या माने सूर्यवंशी कब तक रिलीज़ हो जाएगी? अभी किसी को नहीं पता कल क्या होगा, हमको नहीं पता। आप देखिए कि कब लॉकडाउन लग जाता है, कब आपका पार्शियल लॉकडाउन होता है। ये हम इतने अनस्टेबल समय में रह रहे हैं कोरोना की वजह से। सो कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है इस समय। बघेली को लेकर भी कुछ प्रयास किए थे? बघेली को लेकर के बघेली को लेकर के प्रयास नहीं करना होता, किसी भाषा को लेकर प्रयास नहीं करना होता। भाषा अपने आप इवॉल्व होती है, अपनी जगह खुद बनाती है। और वो जो समाज होता है वो समाज डिसाइड करता है भाषा के लिए। जितनी समाज को ज़रूरत होगी उस भाषा की, उसी तरह से भाषा ग्रो करेगी। आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो बघेली में कुछ फिल्में बन रही हैं, बघेली में नाटक हो रहे हैं सालों से। हर आर्ट फॉर्म के लिए एक जिसको स्टेट का सपोर्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो स्टेट जितना सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट्स जितना सपोर्ट करेंगी, उतनी हमारी भाषा, हमारा कल्चर फले फूलेगा। जी। विंध्य में ढेर सारी प्राकृतिक सौंदर्य हैं, क्या इसको लेकर कभी फिल्म में
द्वारा उधर उठाया गया या फिर अब ये अगेन हम जो है ना इंडिविजुअल एक्टर्स हैं, तो हमारे हम न तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, न सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारा यही हो सकता है कि हम सिर्फ इशारा कर सकते हैं। जब हमारे प्रोड्यूसर पूछें कि आप कहाँ शूट करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप एक्सप्लोर कीजिए। और विंध्य क्षेत्र बहुत अनएक्सप्लोर्ड रहा है उस लिहाज से, चूँकि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी अनाउंस की है प्रॉब्ली फिल्मों के लिए, तो भोपाल एक सेंटर बन गया है जहाँ पे बहुत सारा काम होता है। कुछ हद तक जबलपुर में होता है। मुझे लगता है कि मेन चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, कि जब अगर एक्टर्स आते हैं शूट करने के लिए, तो उनके लिए एक स्पेस हो जहाँ वो रुकें, और जहाँ वो, तो जिस तरह से टूरिज़्म बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा वो उसी तरह से फिल्में यहाँ आएंगी शूट करने के लिए। तो अब सोचिए, अब आजकल अरुणाचल में जा रहे हैं लोग शूट करने के लिए, जो कि सालों से अनएक्सप्लोर्ड था इंडस्ट्री को लेकर के, इंडस्ट्री के संदर्भ में। तो विंध्य बहुत रिच है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, तो यहाँ भी जल्दी होगा।